So today we'll see the question. Okay, the flight plan and everything I am giving to you. That question to be seen. Huh. This is the question in front of you, and flight plan is there. Everyone, please note down the flight plan. Okay, in your notebook. And this is how exact questions are coming in the exam that I need to show to you. ठीक है, जो information नहीं है वो hypothetically लिया जाता है. By the way, here I am going to give you the remaining informations. Chart number 1 follow करना आप लोग. Old chart. ठीक है, version 2 नहीं यूज करेंगे आप लोग. Old chart का chart number 1 यूज फॉलो करिए. Aircraft identification है Victor Tango Hotel Yankee November. Type of aircraft, let's say Bell 407. This is one helicopter. Okay, this is one helicopter. So take the aircraft type as Bell 407. Then flight rule is VFR. ठीक है, वेट टर्बुलेंस रहेगा लो. टाइम ऑफ डिपार्चर है आपका 0900. टाइप ऑफ फ्लाइट नॉन शेड्यूल्ड. इक्विपमेंट स्टैंडर्ड. अल्टरनेट एरोड्रोम जयपुर. ठीक है, एंड रूट है आपका दिल्ली विस्की 13 साउथ जयपुर सर्वे एरिया. अगेन जयपुर रोमियो 218 विस्की 13 नॉर्थ. Destination aerodrome Delhi, departure aerodrome Delhi. Means this aircraft is making a circular flight Delhi to Delhi. ठीक है, and any other information it is written that a survey area within 40 nautical mile for 900 minutes. ठीक है, ये मैं आपको आज समझाऊंगा सेक्टर रिक्वेस्ट के कॉल में कि सेक्टर रिक्वेस्ट कैसे मांगते हैं फॉर मल्टीपल पर्पस. तो आज हम उसको एक्सप्लेन करेंगे. बट अदर देन दीज क्वेश्चंस, whatever the remaining questions are there, you need to answer that. तो आप लोग फ्लाइट प्लान नोट करिए एंड अपॉन कंप्लीशन ऑफ इट प्लीज डू लेट मी नो. ठीक है, अपने नोटबुक में फ्लाइट प्लान नोट करिए. एंड टुडे आई कैन नॉट शो यू द चार्ट बिकॉज एक स्क्रीन पे मल्टीपल चीजें दिखाई नहीं जा सकती है. सो कीप रेडी चार्ट नंबर 1 विद यू. ठीक है, कीप रेडी हार्ड कॉपी ऑफ चार्ट विद यू एंड डू द आंसर्स. नोट करके मुझे बताइए आप लोग. और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है देन यू कैन आस्क मी फॉर द क्लैरिफिकेशन एज वेल रिगार्डिंग द फ्लाइट प्लान. मेक अ लिटिल करेक्शन. ठीक है, द एयरक्राफ्ट टाइप विल बी बेल 429 नॉट 407. मेक इट 429er. Otherwise, type of aircraft you can also simply say Bell helicopter. चलेगा.
Once completed, noted, please do let me know. सर टाइप ऑफ फ्लाइट क्या है? Non-scheduled. Affirm sir. Okay, Bravo Charlie Delta, India Victor Papa, and Romeo Kilo Delta. Have you noted the plan? Plan note कर लिया सबने? Affirm sir. Affirm sir. अभी नहीं. ठीक है, कोई बात, नोट कर लीजिए. सर ये रूट, हाँ, रूट है ये दिल्ली. रूट बोलो. समझ नहीं आ रहा था सर. कोई बात नहीं, पहले नोट करो, समझा दूंगा. वेरी गुड. ओके सर. चलिए. India Victor Papa, done? यस. ठीक है. ओके, ब्रावो चार्ली डेल्टा. अरे यार, pay your attention here. हाँ, pay your attention here. Just look at the route. और सबसे पहले फ्लाइट प्लान को समझो. आपका डिपार्चर एरोड्रोम भी दिल्ली है एंड डेस्टिनेशन एरोड्रोम भी दिल्ली है. मतलब एक एयरक्राफ्ट उसी स्टेशन से टेक ऑफ किया और उसी स्टेशन पे आके लैंड कर जाएगा. ऐसा पॉसिबल है? यस. सो दिस एयरक्राफ्ट हैज टेकन ऑफ फ्रॉम दिल्ली. डन. उसके बाद क्या लिखा है? विस्की 13 साउथ. विस्की 13 साउथ कहाँ तक? जयपुर तक. ठीक है, लुक एट द चार्ट. जयपुर तक विस्की 13 साउथ. जयपुर तक विस्की 13 साउथ. आगे क्या लिखा है? जयपुर के बाद क्या लिखा है? सर्वे एरिया. दूसरे इंफॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए. सर्वे एरिया क्या है? विद इन 40 नॉटिकल माइल ऑफ जोधपुर फॉर 9 मिनट. जोधपुर किधर है? यहाँ पे. यानी ये एयरक्राफ्ट यहाँ पे आके सर्वे किया, ऐसा. ठीक है, ये हो गया आपका अप सेक्टर. ठीक है, क्लियर. उसके बाद क्या लिखा है? सर्वे एरिया के बाद लिखा है अगेन जयपुर. यानी सर्वे करने के बाद वो एयरक्राफ्ट फिर से रिटर्न चला गया जयपुर. ठीक है, और जयपुर के बाद रोमियो 218. ठीक है, विस्की 13 नॉर्थ और दिल्ली हो गया रिटर्न. ग्रीन वाला लाइन हो गया रिटर्न लाइन. अभी रूट क्लियर है? Is that background noising a lot? या सर इसमें जोधपुर में बोलो बोलो. जोधपुर में तो कोई रूट नहीं दिख रहा है. डायरेक्ट फ्लाइंग होगा. अच्छा. ठीक है, लुक एट द ग्वालियर, आगरा, ये सब पे भी आज उसे वही सब पढ़ाऊंगा. ठीक है, आज वही सब पढ़ाऊंगा. दैट यू कैन से विल फ्लाई डायरेक्ट. ठीक है, जब आप पोजीशन रिपोर्ट करोगे ना तो बताओगे. जैसे ग्वालियर जाना तो एस्टिमेटिंग ओसराम 1430, फ्लाइंग डायरेक्ट टू ग्वालियर, एस्टिमेटिंग ग्वालियर 1450, इस टाइप से. ठीक है, जहाँ पे रूट बोलोगे ना तो यहीं तक, फिर बोलोगे फ्लाइंग डायरेक्ट टू ग्वालियर, लाइक दिस.
ओके, ब्रावो चार्ली डेल्टा, प्लीज डू लेट मी नो रूट क्लियर है अभी? यस सर। ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस एंड चार्ट आपको खुद से अपने पास रखना होगा बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल टू शो द चार्ट ऑलवेज। एक स्क्रीन पे लिमिटेशंस होती है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू डू द बेस्ट if I can show you. And India Victor Papa, please go ahead with the answers. ठीक है, and start the answering. फ्लैट प्लान आपने नोट किया तो मैं फ्लैट प्लान को अगेन सुपर इम्पोज कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आंसर स्टार्ट करिए। यस, इंडिया विक्टर पापा, एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू। ओके एवरीवन, एक बस ध्यान दो, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करोगे ना तो उससे पहले क्वेश्चन नंबर को अनाउंस करना है। यू कैन से आंसरिंग क्वेश्चन नंबर 1 या फिर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1A, 1B, 1C, इस टाइप से क्वेश्चन बोलना। कोई भी क्वेश्चन का आंसर करने से पहले उसका क्वेश्चन नंबर पहले मेंशन करो। अगर आप नहीं भी करोगे तो एग्जामिनर आपको बोलेगा ही कि क्वेश्चन नंबर पहले बोलना। ठीक है, सो यू कैन से आंसरिंग क्वेश्चन नंबर 1A, 1B। यहाँ पे 1 अल्फा 1 ब्रावो ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा बोलो 1A, 1B, 1C। यस प्लीज Answering प्रोसीड। question number 1. वेरी गुड। You started engine without ATC clearance. ठीक है, तो जब हम विदाउट एटीसी क्लियरेंस स्टार्ट कर लेंगे तो फिर हम इसका क्या करेंगे इस क्वेश्चन का? इसमें दो केस होता है। यू कैन सिंपली से, ठीक है, स्टार्टेड इंजन विदाउट योर क्लियरेंस। ठीक है, इसमें दो केस है। कुछ लोग बोलते हैं अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक, ठीक है, एंड रिक्वेस्ट फर्दर इंस्ट्रक्शंस। एक ये होता है केस। एक होता है बोलते हैं स्टार्टेड इंजन विदाउट योर क्लियरेंस, ठीक है, शटिंग ऑफ द इंजन एंड विल कॉल अगेन, ठीक है, विल कॉल अगेन फॉर द इंजन स्टार्टअप। तो आई सजेस्ट कि गो विद द सेकेंड वन, shutting off the engine, will call again for the startup approval। ठीक है, बाय मिस्टेक स्टार्टेड द Okay. इंजन विदाउट योर क्लियरेंस, इस टाइप से, या फिर बाय मिस्टेक स्टार्टेड द इंजन विदाउट क्लियरेंस, इस टाइप से। Delhi ground. Victor Tango. Hotel Yankee November. On 121.9er. Delhi to Delhi. नहीं, बोलो बोलो, पहले बोलो। दिल्ली टू दिल्ली सर्वे फ्लाइट। Alternate. ठीक है, Survey flight. जब जब दिल्ली टू दिल्ली बोलोगे ना तो साथ में सर्वे फ्लाइट बोल देना, या फिर Alternate अगर इस टाइप Jaipur. से कॉम्प्लेक्सिटी आया करे छोड़ ही दिया करो। और अल्टरनेट वगैरह नहीं बोलते हैं ना, नोबडी सेज अल्टरनेट्स। और ऐसा जब कॉम्प्लेक्सिटी आया करे ना, सेक्टर रिपोर्ट छोड़ ही दिया करो। अगर पूछे तो बोलना है इट इज दिल्ली टू दिल्ली अंडर VFR सर्वे फ्लाइट। ठीक है, Delhi to Delhi under VFR survey हम्म, flight. ठीक है। Peak turbulence low. Flight ठीक है, level 140. नहीं, फ्लाइट लेवल नहीं है अभी। Oh, correction. यू आर ऑन ग्राउंड ओनली ना। Equipment standard. नहीं, वो सब भी नहीं बोलते हैं। ये सब कहाँ बोलते हैं पोजीशन रिपोर्ट में। Correction. हम्म Current position on हम्म, apron 3 stand for. ठीक है,
बाय मिस्टेकन या फिर बाय मिस्टेक स्टार्टेड द बाय मिस्टेक started the engine. विदाउट Apologize for विदाउट without क्लियरेंस clearance. बाय मिस्टेक स्टार्टेड द इंजन विदाउट क्लियरेंस Apologize for this. हाँ, अपोलोजाइज फॉर द अकरेंस, इस टाइप से अपोलोजाइज फॉर द अकरेंस। ठीक है, Victor Tango Hotel Yankee number. नहीं, सेटिंग ऑफ द इंजन, दो केस, एक तो आपने बोल दिया कि स्टार्ट कर लिया। अब या तो आप सोचोगे जब स्टार्ट कर ही लिया है तो ईटीसी को क्यों ना बोल दें कि आगे का इंस्ट्रक्शन बताइए, तो आइदर यू कैन से Request for further हाँ, रिक्वेस्ट फॉर फर्दर taxing. इंस्ट्रक्शन, फर्दर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, रिक्वेस्ट फर्दर इंस्ट्रक्शंस फॉर टैक्सिंग, इस टाइप से बोल सकते हो। ठीक है, बट फर्दर इंस्ट्रक्शन मेंशन करना जरूरी है, रिक्वेस्ट फर्दर इंस्ट्रक्शंस फॉर टैक्सी। या फिर आप बोल सकते हो सेटिंग ऑफ द इंजन, ठीक है, विल कॉल अगेन फॉर द स्टार्टअप अप्रूवल। दोनों कॉल एक्सेप्टेड है, आपको जो अच्छा लगे बोल दो। ठीक है, बट बी रेडी फॉर द काउंटर ऑफ एग्जामिनर। दोनों केस में हो सकता है आपको पहले केस में बोले कि तुमने गलती से इंजन स्टार्ट कर लिया है तो ऑफ क्यों कर रहे हो। सो यू कैन से कि सर इन आवर एयरक्राफ्ट बेसिकली देयर इन मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट ना देयर इज अ नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन बिटवीन इंजन स्टार्टिंग, 30 40 30 40 30 60, ये सीक्वेंस होता है इंजन स्टार्टिंग का। अगर आप लोग कभी एयरक्राफ्ट में बैठे होंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम मीन्स आप एक इंजन को 30 सेकेंड्स के लिए रन कर सकते हो, उसके बाद 40 सेकेंड्स का ऑफ टाइम चाहिए। यानी आधे मिनट के लिए इंजन चालू अगर कर लिया आपने और दोबारा से अगर बंद किया तो 1 मिनट का टाइम गैप दीजिए। ड्राई मोटरिंग, वॉश में, कंप्रेशर वॉश में ये सब चीजें करते हैं। फिर अगर आधे मिनट तक फिर इंजन रन कर लिया तो 1 मिनट का टाइम गैप दीजिए। और अगर 2 बार ऐसा कर लिया तो तीसरी बार स्टार्ट करने के बाद 1 घंटे का ऑफ दीजिए। ठीक है, ये इंजन टू इंजन ये वेरी कर सकता है, बट मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट आप ले सकते हो इंजन स्टार्ट करने का। अगर उससे भी ज्यादा इंजन स्टार्ट करोगे तो आपका इंजन ये हो जाएगा, हॉट स्टार्ट, हंग स्टार्ट या बर्न हो जाएगा, आपका स्टार्टर डैमेज हो सकता है। तो इंजन आप बार बार बंद चालू नहीं कर सकते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप सीधे ये भी कॉल कर सकते हो कि गलती से इंजन स्टार्ट कर लिया, मैं इसके लिए माफी चाहता हूं, बट बताइए कि आगे क्या करूं। तो पूछेगा कि इफ यू हैव स्टार्टेड इंजन बाय मिस्टेक डोंट यू थिंक कि इट शुड सेट ऑफ। सो यू कैन से कि सर वी हैव लिमिटेशंस इन इंजन स्टार्टिंग एंड ऑफ, वी कैन नॉट कंटिन्यूअसली टर्न ऑन एंड ऑफ, सो इट इज वंस स्टार्टेड आई विल रिक्वेस्ट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। ये ज्यादा नॉइज डिस्टर्ब कर रहा है क्या, बैकग्राउंड नॉइज? बोलते टाइम ठीक है, प्लीज डू चलेगा। क्लियर है ऑडियो या बहुत ज्यादा वो हो रहा है डिस्टरबेंस? ब्रावो चार्ली डेल्टा क्लियर है सर। वैसे तो हाँ सर, क्लियर है। हाँ, वैसे तो इसमें क्या कह सकते हो, नॉइज कैंसिलेशन लगा हुआ है हेडसेट में, बहुत हद तक ये नॉइज सप्रेस कर देता है। स्टिल कुछ ना कुछ आता ही होगा बैकग्राउंड में, कोई ना। ठीक है, तो दोनों आंसर्स के लिए रेडी रहो। एग्जामिनर पूछ सकता है, अगर आपने बोला कि रिक्वेस्ट फर्दर इंस्ट्रक्शन, तो वो बोलेगा कि आपने ये जरूरी नहीं समझा कि इंजन ऑफ करके फिर से स्टार्टअप का अप्रूवल ले लूं। तो आप बोलोगे सर वी हैव लिमिटेशंस इंजन स्टार्टिंग, एक बार स्टार्ट हो गया तो बार बार बंद चालू नहीं कर सकते। तो जब गलती से हो ही गया है तो आगे का इंस्ट्रक्शन बता ही दीजिए। ठीक है, वन। अनदर वन, यू कैन सिंपली से सर सेटिंग ऑफ द इंजन विल कॉल अगेन फॉर द अप्रूवल। तो वो बोलेगा कि जब चालू कर लिए थे तो बंद क्यों कर लिए। सो यू कैन से सर कि देयर आर मल्टीपल चेक्स पेंडिंग, ठीक है, और मल्टीपल थिंग्स टू डू, विल कॉल अगेन सेपरेटली। इस टाइप से दोनों आंसर उसके एक्सेप्टेबल है। क्लियर?
यस। तो इसके लिए रेडी रहना। अगर आपने बोल दिया रिक्वेस्ट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, तो बोलेगा बंद करना चाहिए ना, यू कैन सिंपली से सर बंद नहीं कर सकता, इंजन एक बार चालू हो गया, बार बार बंद चालू करना हमारे एयरक्राफ्ट को डैमेज करेगा। अनदर थिंग, सर चालू कर लिया गलती से, बंद कर लेता हूं, अगली बार फिर से देखता हूं। ठीक है, नाउ एग्जामिनर टोल्ड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बदले में एग्जामिनर कुछ फर्दर रिप्लाई नहीं करेगा, और खास करके एग्जामिनर आपको उस क्वेश्चन में बिल्कुल तंग नहीं करेगा जिस क्वेश्चन के मल्टीपल सब पार्ट्स हैं। एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन आ गए हैं ना, तो वो आपको फर्दर काउंटर क्वेश्चन या काउंटर रिप्लाई करके परेशान नहीं करेगा। वो आपको बोलेगा गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपको बहुत सारा आंसर करना है आगे, तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा उंगली करेगा। ठीक है, ओके, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आंसर क्लियर है सबको? प्लीज डू लेट मी नो। ब्रावो चार्ली डेल्टा रोमियो किलो डेल्टा। कम सर। ठीक है, चलो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसरिंग 1B। दिल्ली ग्राउंड। ओके, होल्ड ऑन। ब्रावो चार्ली डेल्टा, प्लीज डू दिस आंसर। ठीक है, सॉरी विक्टर, इंडिया विक्टर पापा, sorry for this, but Bravo Charlie Delta, please do answer of it. दिल्ली टावर। White Tower. बिकॉज सर वी आर टैक्सिंग ना। तो टैक्सिंग पे टावर को कॉल करते हैं? कोई सर ग्राउंड पे ग्राउंड। नहीं, टावर सही था। अगेन, जब एग्जामिनर ने काउंटर किया तो सबसे पहले ह्यूमन फैक्टर को अपने ऊपर हावी नहीं देना है। नॉट ऑलवेज लैक ऑफ असर्टिवनेस। ठीक है, आपने जो सोच समझ के आंसर किया, पहले उस पर टिको थोड़ी देर। जितनी जल्दी पलटी मारोगे उतना ज्यादा वो आपसे डिसअपॉइंट होगा। ठीक है, ओके सर। टावर दिल्ली को कॉल टावर आएगा। सही जा रहा था, क्यों जा रहा था पहले ये रीजन बताओ। टैक्सी वाला रीजन सही नहीं है। नेक्स्ट, दूसरा रीजन बताओ। रनवे चेंज का रिक्वेस्ट डाल रहे हो? रिक्वेस्ट अल्टरनेट रनवे कह यस रहा सर। है। रनवे पे यस कौन सर। कंट्रोल करता है? ये टावर करेगा। टावर रखता है, बस टावर ही करता है रनवे को कंट्रोल। गो हेड। दिल्ली टावर। हम्म, विक्टर टैंगो होटल यानी नवंबर। कैरी टू दिल्ली। सर्वे फ्लाइट अंडर VFR। वे टर्बुलेंस लो। करंट पोजीशन। करंट पोजीशन ऑन रनवे 9er। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो। और रनवे 9er क्यों बोल रहे हो जब क्वेश्चन में रनवे 10 लिखा हुआ है? क्वेश्चन को पहले लिख लो। हाँ, सिर्फ पढ़ो नहीं, क्वेश्चन को लिखो भी। क्वेश्चन को लिखो पहले पेपर पे, क्लैरिटी मिलेगी। नोट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट, उससे आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ जाएगा। एवरीवन नोट डाउन द क्वेश्चन इन योर बुकलेट। सिर्फ पढ़ के आंसर मत करो, लिखोगे आधा कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। Proceed after writing. करंट पोजीशन ऑन
taxiway Charlie, 4 runway 10, winds are not favorable. अल्टरनेट रनवे के लिए सर कोई जो पास होगा उसके लिए मांगना पड़ेगा ना। रेसिप्रोकल को ही अल्टरनेट बोलता है। गो हेड। रिक्वेस्ट रनवे 28 Victor Tango Hotel Yankee November. Request runway 28 for departure. बोलो। Request runway 28 for departure. एक बार शुरू से लास्ट तक थोड़ा रीड आउट करो फटाफट। Delhi Tower Victor Tango Hotel Yankee November, Delhi to Delhi. Survey flight under VFR. Wake turbulence low. Current position on. Taxiway Charlie 4 runway 10. Winds are not favorable. Request runway 28 for departure. Victor Tango Hotel Yankee November. Negative. Runway 28 not approved. Due bad weather. Delhi Tower. Negative. Runway 28. Not approved. Due bad weather. Delhi Tower. Runway 28 not approved. We'll wait for improvement. Will wait for improvement. Victor Tango Look. Hotel Yankee November. ठीक। Go to the next question. और गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जब एग्जामिनर बोलता है ना तो उसको भी लिखना राइट साइड में GTNQ करके। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके रोमियो किलो डेल्टा अच्छा, गो इसमें अहेड हम टैक्सी वे चार्ली पे हैं। हाँ इसमें हम टैक्सी वे चार्ली पे है और हम टावर से बात कर रहे हैं। चलेगा। डिस्कशन क्या है? फ्लाइट प्लान के रिगार्डिंग ना, रनवे के रिगार्डिंग, चेंज इन डायरेक्शंस। मुद्दे को जो हमारा ग्राउंड होता है वो सिर्फ हैंडलिंग संभालता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट किधर जाएगा, कैसे जाएगा, रनवे तक पहुंचा दिया, छोड़ दिया। रनवे के रिगार्डिंग किसी भी टाइप का डिस्कशन, फ्लाइट प्लान में चेंज है, रूट चेंज है, रनवे चेंज है, हर चीज डिस्कस होगा टावर से। क्लियर? क्लियर। सर कभी कभी काफी ज्यादा आवाज आ रही है बैकग्राउंड। हाँ यार, बदगल में मंदिर में पूजा पाठ होने लगी है और मैं काफी क्लोज हूँ मंदिर के। जब मैं बोलता हूँ उस टाइम पे क्लियर होगा आई गेस। जब मैं बोलता हूँ तो बैकग्राउंड रिड्यूस हो जाता है ना? हाँ 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 सर हाँ। हाँ ठीक है, मैं बोलते के टाइम पे ऑटोमेटिक वो रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज नॉइज कैंसिलेशन है, अदरवाइज लो वॉइस को पिक करता है माइक। कोई ना, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रोमियो किलो डेल्टा यू may please go ahead.
Now I think it won't be there. Okay, Ramicular delta, please proceed. Ramicular delta. यस सर, Can you answer? यस सर, 1 मिनट मैं क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ। Type कर रहे हो? राइट Right. Okay. लिख रहा हूँ। Okay. 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 Every others, please do write the question. You are on taxiway and you want to carry out low pass flying at 500 feet before setting course. ठीक है? Before setting course को automatically आप लोग समझना before setting course to destination. ये वाला मैंने example भी दिया था एक दिन I guess. Okay, please proceed. जयपुर टावर, हाँ, you are on taxiway. जयपुर कहाँ से आ गया? अभी तक आपका एयरक्राफ्ट डिपार्चर ही नहीं लिया है. ओके। किस दिल्ली एयरपोर्ट टावर, से था? हाँ, दिल्ली टावर, विक्टर टेंगो, होटल यंकी, नवंबर, दिल्ली टू दिल्ली सर्वे फ्लाइट, VFR, वेग टर्बुलेंस, लो, करंट पोजीशन ऑन, सर लास्ट टाइम हमारा रनवे 1 रनवे टैक्सीवे वाया चार्ली रनवे 10 था ना, तो वो बोल सकते हैं, वो यस बोलेंगे। यस सेम बिकॉज अल्टरनेट आपका अप्रूव हुआ नहीं. ठीक है, तो करंट पोजीशन और रनवे विल बी सेम. टैक्सीवे और रनवे, टैक्सीवे 4 नहीं, टैक्सीवे चार्ली. टैक्सीवे चार्ली और रनवे 10 चार। बोलो क्या हो गया? यू वांट टू कैरी आउट लो पास. would like to carry out. हाँ, वुड लाइक टू कैरी आउट.
would like to carry out Very good. बोलो बोलो। low pass, लंबा लंबा साइलेंस नहीं लेना, मैं पहले भी बोल रहा हूँ 2-3 दिन से। अगर चुप हो जाओगे, साइलेंट हो जाओगे, बाप रे बाप, ऐसा नचाएगा ना एग्जामिनर, उसी क्वेश्चन पे आगे नहीं बढ़ने देगा, ट्रस्ट में। आप उसको जितना मौका दोगे बोलने का, वो पिछले में उंगली करता रहेगा। यहाँ पे आपने यूं क्यों बोला, यहाँ पे आपने ये क्यों बोला, ये क्यों बोला, नहीं। क्वेश्चन से पहले जितना टाइम लेना है ले लो, एक बार स्टार्ट करो, फुल रिदम में फिनिश करो। और ये क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं है, बहुत ईजी है। बोलो, वुड लाइक टू कैरी आउट, सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मेंशन करो ना, सोचना ही नहीं है इसमें। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मेंशन करो उसी चीज को, करो। low pass at 500 feet before वुड लाइक टू sitting. कैरी आउट लो पास फ्लाइंग, ठीक है, लो पास फ्लाइंग एट 500 फीट। इसमें एक चीज और है, लो पास फ्लाइंग आप किसी रनवे के ऊपर ही करते हो, तो वहां पे मेंशन करोगे ओवर रनवे over 10, ठीक है। यू वांट टू कैरी आउट yes, लो पास फ्लाइंग ओवर रनवे 10 बिफोर setting the course to destination, before setting the course to destination, request permission। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अदर स्टेशंस क्लियर है? अपन Very good. Go to the next question. Bravo Charlie Delta, you are going to answer the next one. And देखो ध्यान से, ये तीनों क्वेश्चन हमने किया ना, तीनों अलग अलग स्टेशन ने आंसर किया, इट इज ओके। बट आप देखो एक चीज, तीनों क्वेश्चन में हमने अपना पूरा सेक्टर रिपोर्ट उसको बताया कि दिल्ली टू दिल्ली सर्वे फ्लाइट, दिल्ली टू दिल्ली सर्वे फ्लाइट, इस टाइप से दिल्ली टू दिल्ली सर्वे फ्लाइट। अब क्या होगा, एग्जामिनर, एग्जाम में तो कोई एक ही स्टूडेंट रहेगा, आप जब बार बार उसको सेम सेक्टर बोलोगे ना, तो एटीसी एनॉय होगा। तो करना क्या है, अगर किसी एटीसी से पहली बार इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसको अपना पूरा सेक्टर कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन दो। जब रिपीटेटिव कम्युनिकेशन हो रहा है, स्किप मार दो। जैसे एक बार आपने टावर को बोल दिया ना कि दिल्ली टू दिल्ली हमारा सर्वे फ्लाइट है, तो अगली बार में उसी को नहीं बोलना है, स्किप कर दो। क्लियर? इससे आपका भी टाइम सेविंग होगा, क्वेश्चन का आंसर भी फटाफट होगा। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू अप्लाई इन द एग्जामिनेशन। एक बार किसी एटीसी को अपना फुल डिटेल दे दिया, अब बार बार नहीं बताएंगे, बार बार सीधे मुद्दे पे आ जाएंगे। क्लियर? करंट पोजीशन बता देंगे सीधा। करंट पोजीशन बता देंगे, वेरी गुड। सेम एटीसी को बार बार फुल आइडेंटिफिकेशन नहीं, लेकिन कोई नया एटीसी से पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन फुल। ठीक है, ओके। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रावो चार्ली डेल्टा। और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें लिखा हुआ है यू ट्राई टू कॉन्टैक्ट दिल्ली बट नो रिस्पॉन्स। इसका मतलब लाइन आरसीएफ ट्रांसमिशन नहीं है। हो नहीं 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 नहीं, यहीं पे बता रहा था, इसका मतलब डायरेक्ट आरसीएफ नहीं है। जब तक क्वेश्चन में वो लिखेगा नहीं यू आर अंडर आरसीएफ या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम फेल, इस टाइप से लिखेगा। दिल्ली के साथ नो रिस्पॉन्स, चेक विथ अदर्स, ठीक है, इस क्वेश्चन का ये मतलब है। यू ट्राई टू कॉन्टैक्ट दिल्ली बट नो रिस्पॉन्स, तो चेक विथ अदर्स वंस, ठीक है। इट इज ऑलवेज सेफ टू चेक टू अदर्स। डायरेक्ट ट्रांसमिशन से हमेशा सेफर रहता है कि किसी आसपास के एटीसी के साथ चेक कर लो, ठीक है, तब जाके ब्लाइंड ट्रांसमिशन करो। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना, अगर क्वेश्चन में लिख दिया है योर कम्युनिकेशन सिस्टम फेल, तब आ जाओ ब्लाइंड ट्रांसमिशन पे डायरेक्ट। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट वन, वो भी किसी एक का, क्या लिखा है, यू कॉन्टैक्ट दिल्ली। अगर ऐसा लिखा रहता कॉन्टैक्ट एटीसी बट नो रिस्पॉन्स, तब आप कह सकते हो कि एटीसी तो बहुत सारे एटीसी भी हो सकते हैं, मीन्स नो रिस्पॉन्स। लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा है ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट दिल्ली, दिल्ली से कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, क्या पता जयपुर अवेलेबल हो, इस टाइप से स्पेक्टेकुलेशंस बढ़ाएगा एग्जामिनर, ठीक है।
तो इट इज ऑलवेज गुड टू चेक विथ अदर्स। कितना लगेगा? 2 ही तो मिनट लगने हैं, स्टेशन रीच करके बस पूछ लेना है। डन। चलो प्रोसीड। तो एक तो फेल दे दिया दिल्ली, आपको इतना पता चल गया है कि दिल्ली फेल है, दिल्ली का कंट्रोल फेल है। 60 नॉटिकल माइल अगर आप जयपुर से हो, सो दिस इज दिल्ली कंट्रोल, तो दिल्ली कंट्रोल ऑलरेडी फेल्ड है। नाउ ट्राई अनदर वन। जयपुर अप्रोच आएगा या कौन सा आएगा? पहले तो सर दिल्ली का करेंगे, उसके बाद जयपुर का करेंगे ना। दिल्ली को करेंगे, उसके बाद किसको करेंगे? मतलब जो आसपास होगा जयपुर का दूसरा अल्टरनेट होगा। देखो, आप अच्छे से मैप को देखो, पहले चार्ट को। 60 नॉटिकल माइल टू जयपुर में जयपुर अप्रोच का है फ्लाइट 0502-145। तो जयपुर अप्रोच सुटेबल है कॉल के लिए, ठीक है। यस सर। दिल्ली अप्रोच बहुत दूर है, दिल्ली कंट्रोल आपके नजदीक था, ठीक है। बट 60 नॉटिकल माइल टू, अच्छे से मैप को देखो, जो जयपुर का CTR है दैट इज 25, ठीक है। जो जयपुर का CTA है वो होगा 50 नॉटिकल माइल का, यानी आप उससे एकदम नजदीक हो। तो कंट्रोल इज योर फर्स्ट ऑप्शन, फेल हो गया, अप्रोच नजदीक पड़ रहा है, ठीक है। यस सर। नहीं सर, मैं समझ रहा था पहले कि हमें पहले दिल्ली को करना है, जैसे ब्लाइंड ट्रांसमिशन में कर रहे थे कि पहले हम उसको कर रहे थे, कि अगर उसने रिस्पॉन्स नहीं किया तो हम दूसरे नहीं कर रहे नहीं, थे, मैं ऐसे समझ रहा था। यहाँ पे क्लियरली लिख दिया ना, यहाँ नो पे रिस्पॉन्स, ओके लिख दिया, ओके ओके सर। मतलब दिल्ली से पहले ही कंफर्म मिल गया, यानी एक ओके ATC फेल्ड है ऑलरेडी। यस। ओके। जयपुर अप्रोच विक्टर टैंगो होटल यांकी नवंबर ऑन 121.5, करंट पोजीशन। भाई कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो? खाली स्टेशन रीच करना है, रामायण सुना दोगे आप ही का टाइम वेस्ट होगा, उधर से बोल देगा नो रिप्लाई। RCF का कॉल है, फाइनल ट्रांसमिशन ब्लाइंड ही जाना है, ठीक है। बट कॉशन क्या लेना है कि 2-3 ATC को कॉल करके देखेंगे, स्टेशन रीच करके देखेंगे कि रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जयपुर खाली अप्रोच विक्टर टेंगो होटल यांकी नवंबर, हाउ डू यू रीड? बस, हाँ खाली इतना करना है, रीडेबिलिटी चेक, ओके ठीक है। सर। आप पोजीशन रिपोर्ट सुनाओगे, एग्जामिनर चुप रहेगा, फिर बोलेगा नो रिप्लाई। तो ये जो 4 मिनट वेस्ट कर किया आपने, ये आप ही का लॉस है, ठीक है। ओके हम्म, ओके सर। चलो स्टार्ट करो। जयपुर अप्रोच विक्टर टैंगो होटल यांकी नवंबर ऑन 121.5, हाउ डू यू रीड? नो रिप्लाई। अब कर लो दिल्ली अप्रोच को। ओके। दिल्ली अप्रोच विक्टर टैंगो होटल यांकी नवंबर on 127.9, how do you read? नो रिप्लाई। Delhi control Victor Tango Hotel Yankee November on ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड ऑन, transmitting blind on
124 decimal 55. How do you read? बक कैसा है यार, कल लास्ट में इतना टाइम देके समझाया था ब्लाइंड ट्रांसमिशन का कॉल, इसके साथ रीडेबिलिटी चेक करोगे ब्लाइंड ट्रांसमिशन देके, या पूरा का जो पूरा पोजीशन रिपोर्ट बोलना है जो 2 सेक्शन में था, क्वेश्चन याद है? कैसा क्वेश्चन? हाँ। हम्म। करंट पोजीशन ऑन लाइट लेवल तो फ्लाइट लेवल कितना था? लिखा नहीं था। क्यों नहीं लिखा? फ्लाइट प्लान लिखते टाइम फ्लाइट प्लान क्यों नहीं लिखा, ये बताओ पहले। हाँ, वो भी एक बार नहीं 2 बार लिखा हुआ है प्लान में। इट इज 140 फ्लाइट लेवल। 1 इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि आपको इम्पोर्टेंस नहीं पता है कि कौन कौन सा पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मैं डेली आप लोगों से 13 पैरामीटर बुलवाता हूँ। अगर आपको कोई फ्लाइट लेवल ही नहीं दे और बोले कि जहाज उड़ा लो, तो आपको नहीं उड़ाना है, ठीक है? तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये जो मैं आपसे डेली फ्लाइट प्लान बुलवाता हूँ ना, इसी चीज के लिए बुलवाता हूँ कि समझो कौन सा पैरामीटर जरूरी है। आपने फ्लाइट प्लान लिख लिया और उसमें फ्लाइट लेवल ही नहीं लिखा, ठीक है? तो ये चीज नहीं होना चाहिए। कोई भी फ्लाइट प्लान दे कैसा भी दे, सबसे पहले हम फ्लाइट लेवल लिखेंगे कि भाई किस लेवल पे फ्लाई करना है, ठीक है? ओके सर। ओके, प्रोसीड। फ्लाइट लेवल 140 रेडियो हम्म 033 रूट whiskey 1 3 south time now 09er 40 16 nautical mile inbound 60 बोलते हैं, 60 बोलते हैं। 60 sorry 60 nautical mile inbound Jaipur estimating तो estimating हम दिल्ली का ही बोलेंगे ना दोबारा से। अरे यार, 60 नॉटिकल माइल टू जयपुर, इसका मतलब क्या हुआ मुझे समझाओ हिंदी में। 60 नॉटिकल माइल टू जयपुर का क्या मतलब हुआ? जयपुर में मुझे जयपुर से मैं 6 nautical mile दूर हूँ। हाँ, तो कहाँ पहुंचोगे अगली बार? जयपुर ही पहुंचोगे हाँ, ना? जयपुर ही पूछूंगा जयपुर पूछूंगा। तो आपका एस्टिमेट क्या रहेगा? जयपुर। जहां एस्टिमेट पहुंच अराइवल एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल जयपुर अरे नहीं नहीं भाई, कैसा आंसर कर रहे हो यार, पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दे रहा है। एस्टिमेट में कौन तुम्हारा ईटीए जयपुर है क्या? ईटीए तो दिल्ली है वापस, ऐसा कैसे कर रहे हो भाई? फिर मैं आज क्लास बंद कर दूंगा, वापस पढ़ने चले जाओ, वापस पढ़ के आओ इस टॉपिक को। पोजीशन रिपोर्ट में एरर है आप लोगों का। एस्टिमेटिंग क्या होता है पोजीशन रिपोर्ट में? जहां एस्टिमेटिंग नहीं आएगा सर। हाँ एस्टिमेटिंग नहीं आएगा। हाँ, कौन सा एस्टिमेटिंग बताओ? अराइवल का एस्टिमेटेड होगा ना सर।
इंडिया विक्टर पापा, प्लीज टेक ओवर आफ्टर दिस। सुनो, ऑब्जर्व करो दूसरे का कॉल। अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा वापस पोजीशन रिपोर्ट, ठीक है? अब मैं तो पढ़ाने से रहा, वापस जाओ, वीडियो ओपन करो, प्रैक्टिस करके आओ। अब नहीं पढ़ा रहा मैं। इंडिया विक्टर पापा, टेक ओवर दिस आफ्टर टाइम नाउ। डिसरिगार्ड ब्रावो चार्ली डेल्टा। ठीक है। दिल्ली कंट्रोल, बाकी रेस करके देख लिए हैं, हम दिल्ली कंट्रोल से बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट। हमें पता चल गया है कि हम ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड हाँ, कर रहे हैं। ट्रांसमिटर ब्रांड, यस यस। दिल्ली कंट्रोल, विक्टर टैंगो होटल यानी नंबर, ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड ऑन 124.55, negative contact with ATC, current position on flight level 140, route whiskey 13 south, radial 213, time now 09930, रेडियल 213, radial 213, ठीक है। टाइम नाउ सर रेडियल तो था 033। पढ़ाऊंगा, आज वही बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। कुछ नया आया है तो उसको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। टाइम time नाउ। now 09930, estimating Jaipur 1000, जोधपुर, इसको जोधपुर बोलना सही होगा या फिर सर्वे पॉइंट बोलना? जोधपुर सर्वे एरिया कंबाइन बोल दीजिए। जोधपुर सर्वे एरिया 1000, 1030 1030, बस चलेगा। एक से जयपुर। हाँ, नहीं, इस केस में ना, फिर इस वापस केस में जब जाएंगे ना? आपका लूप वाला फ्लाइट है ना, लूप वाला फ्लाइट, वापस जाओ, दैट इज ओके, बट टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ सिंगल वे का पहले बताओ, क्योंकि सर्वे एरिया आपका 90 मिनट्स टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो एक ही वे का बताओ, आई से अगेन करके रिपीट कर दो। आई से अगेन, दिल्ली कंट्रोल, विक्टर टैंगो होटल यानी नंबर, on 124.55, ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड ऑन, on transmitting blind, Victor Tango Hotel Yankee number, transmitting blind on 124.55, negative contact with ATC, current position on flight level 140, whiskey 13 south, radial 213, 60 nautical miles inbound Jaipur, 60 nautical miles inbound Jaipur, estimating Jaipur 100, सर्वे एरिया जोधपुर सर्वे एरिया। जोधपुर सर्वे एरिया 1030, will transmit again at जोधपुर सर्वे एरिया। इसको बोल दो, विल ट्रांसमिट अगेन एट जोधपुर।
ठीक है, एट जोधपुर डायरेक्ट, या फिर जोधपुर सर्वे एरिया भी चलेगा, नो इश्यू। विक्टर टैंको होटल यानी नंबर। ओके, सी रेडियल वाला एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, डोंट वरी, नाउ ओनली। और यहाँ पे देखो, जो हमारा एस्टिमेट है, हमने सिर्फ वन वे का एस्टिमेट किया, क्योंकि ये हमारा लूप फ्लाइट है। लूप मतलब क्या होता है, जहां से गए वहीं पे रिटर्न आ रहे हो, ठीक है। और जो हमारा पार्शियल डेस्टिनेशन है, वहां पे एक लेंदी जॉब है, तो हम उसको लूप को रिपोर्ट नहीं करते रहेंगे, क्योंकि वो जो हमारा जॉब है वो हमारा टाइम कंज्यूम भी कर सकता है, हमारा एयरक्राफ्ट वहीं लैंड हो सकता है, वहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमने हाफ वे को एस्टिमेट किया, क्योंकि ये हमारा लूप ही था अगेन, तो हाफ वे का एस्टिमेट करके ही हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। और एज पर द रूल ऑफ आरसीएफ हमने कॉल को 2 बार बोला, स्प्लिटेड बाय आई से अगेन एंड नेगेटिव कॉन्टैक्ट विथ एटीसी विथ ट्रांसमिशन ब्लाइंड, ठीक है। सो दिस इज द आरसीएफ कॉल प्रोसीजर यू नीड टू फॉलो, ठीक है। एंड इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हमने एस्टिमेट आधा क्यों बोला? यस, ड्यू टू लूप फ्लाइट। यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। आई वॉज थिंकिंग कि आई एक्सप्लेन लिटिल मोर थिंग, बट आप लोग ऐसा पुराने पे अटके रहोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना भाई। आगे बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है। पोजीशन रिपोर्ट में क्लियर नहीं है कि एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल बोलना है या एस्टिमेट बोलना है, आगे कौन सा एस्टिमेट बोलना है। इतना बेसिक अगर प्रॉब्लम है, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, एट नो कॉस्ट, ठीक है। आपको वापस कवर अप करना पड़ेगा। वीडियो देखिए, नोट्स उठाइए, वहीं से पढ़िए, ठीक है। कवर अप करके आप जब तक आगे नहीं आओगे, ये चीजें एक्सप्लेन आगे से फर्दर नहीं करूंगा, किसी को भी नहीं। इतना टाइम नहीं है अपने पास, सिलेबस भी खत्म करना है टाइमली, कि एक ही टॉपिक को 5-5 बार फ्यूचर में पढ़ाता रहूं। 4-5 दिन से तो पोजीशन रिपोर्ट का प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। सो दैट वोंट बी क्लियर, वापस आप लोग क्लियर करके आओ, ठीक है। नाउ हेयर ओवर जयपुर यू कैन सी कि जब हमारा रेडियल टुवर्ड्स जयपुर है, वहां पे लिखा हुआ है 033, और पीछे दिल्ली के साइड में लिखा हुआ है 213। डन। इट इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल, ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जिस क्या कहते हैं वीओआर को या जिस एमआरपी के कंपैरिजन में डिस्टेंस बता रहे हो, उसी का रेडियल बताओ। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 60 नॉटिकल माइल टू जयपुर, ठीक है, तो आप रेडियल भी इसी का बताओ, ठीक है, रेडियल 033। अब इस क्वेश्चन में रेडियल बता दिया गया है 213, तो क्या ये गलत है? नहीं, एक डेफिनेशन के हिसाब से ये रेडियल भी गलत नहीं है, लेकिन इट इज रिकमेंडेड कि रेडियल अब हमेशा कंपैरिजन करने वाले एयरपोर्ट के साथ में बताओ। जयपुर है तो जयपुर का रेडियल बताइए, उस रूट का। लेकिन रेडियल 213 भी गलत नहीं है। लेकिन इस चीज को प्रूफ करने के लिए आपका थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। क्या? जब आप बोलते हो एक सर्कल है, ठीक है, आप बोलते हो रेडियल, तो रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके यहां तक, इसको मान लो एक हो गया रेडियस 1, इस सेंटर से लेके अदर सर्कमफेरेंस तक भी तो रहेगा रेडियल 2। आप देखोगे यही दोनों रेडियल एक टाइम पे अलग अलग एंगल बनाते हैं। अगर यहाँ पे ये 033 है तो इसमें 180 ऐड कर दो, कितना होगा? 213। तो यहाँ पे ये बनता है 213, ठीक है। अब आप चाहो तो रेडियल ये बोल दो या ये बोल दो, दोनों सर्कल के हिसाब से रेडियस ही है, ठीक है। सो रेडियल जब आप यूज करते हो तो दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, चाहे 213 बोल दो या 033 बोल दो। लेकिन अगर आप वर्ड यूज करते हो हेडिंग, रेडियल एक्चुअल में एयरक्राफ्ट के हेडिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप यूज करते हो रेडियल हेडिंग तो वो होगा सिर्फ 033 या फिर सिर्फ 213। हेडिंग मतलब होता है कि आपका एयरक्राफ्ट का डायरेक्शन क्या है, तो आप एक बार में किसी एक ही साइड जाओगे ना, आइदर इधर आ रहे होगे या उधर जा रहे होगे, ठीक है। तो या तो 033 या 213 डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, बट रेडियल दोनों सही है।
लेकिन इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए आपका थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, बट एग्जामिनर से कौन उतना खतरा मोल ले। तो आप हमेशा रेडियल यूज करो जो कि एमआरपी के कंपैरिजन में फ्रंट पे पड़ता है। तो इस केस में भी रेडियल 3-3 आपका रिकमेंडेड रेडियल है, 213 अवॉइड करो। क्लियर? Done. So this is the call for transmission blind. And yesterday, lastly, I had left over the transmission blind and I had told clearly. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आधा घंटा पहले छोड़ रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस का ये आपका गलत होगा, ठीक है? तो ये अब आपको फिर से प्रैक्टिस करनी है, आप खुद से प्रैक्टिस करो। कोई डाउट हो तो मैं बताऊंगा, लेकिन वेर एवर आई एम सीइंग, ठीक है? ये देखो, एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, मैं लगभग 2.5 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? 3 साल कह लो, एग्जैक्ट 3 तो नहीं हुआ है, बट 1-2 सेशन बीच में ब्रेक भी लिया था। फिर भी मुझे पता चल जाता है कि कौन सा मिस्टेक कॉन्सेप्चुअल एरर है और कौन सा मिस्टेक प्रैक्टिस एरर है, ठीक है? तो इतना तो मुझे पता चल जाता है कि कौन सा जो आप मिस्टेक कर रहे हो ये आपको समझने में आपको प्रॉब्लम है, और कौन सा मिस्टेक आप लोगों से ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने उसको पढ़ा नहीं है, ठीक है? बट आफ्टर कमिंग दिस फार, जो छोटे छोटे स्मॉल टॉपिक्स हैं उसको एक्सप्लेन करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि वी हैव केम सो फार। आगे जाके अब जब दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा ना, वहां पे पोजीशन रिपोर्ट, ग्राउंड कॉल्स, मे डे, पैन, इन सब का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, ये सब एक सब्स्टिट्यूट बन के रह जाते हैं। असली दिमाग खाऊ टॉपिक तो बाकी है अभी, ठीक है? डेविएशन एट ऑन, आरवीएसएम, डेविएशन, वेदर डेविएशन, ठीक है? डेविएशन एटीसी बैक इन कॉन्टैक्ट, डेविएशन एटीसी नॉट इन कॉन्टैक्ट, अभी तो अच्छा खासा टर्मिनल क्वेश्चंस बाकी है। इंडिया विक्टर पापा मस्ट बी नोइंग, ये आगे का टॉपिक कितना खतरनाक है। तो अभी तक के टॉपिक तो आपको क्लियर करके रखना पड़ेगा, ठीक है? चाहे आप जैसे करो। नाउ द टाइम हैज केम कि आपको अब इतनी रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी कि आप टाइम पास करते रहो, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग कि यू आर पासिंग द टाइम, बट थिंग्स कैन बी एनीथिंग। आपको टाइम नहीं मिल रहा हो, आप शेड्यूल एयरलाइन में काम करते हो, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट इट इज द एग्जाम, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है? कोई भी कंपनी हो इतना काम नहीं लेती है कि आपको 16 घंटे का ड्यूटी रहेगा, 8 से 10 घंटे का मैक्सिमम ड्यूटी रहता है। टाइम आपको खुद से निकालना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? और अभी तो 5-7 दिन में एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगा, 5-7 दिन में नहीं, 2-3 दिन में एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगा। तो अब हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, आपको ये सब चीजें खुद से आनी चाहिए। चलो डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? सी, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन का आंसर किया, 1 घंटा टाइम लग गया, ठीक है? स्टिल आई कैन सी कि आप लोग अभी भी बहुत धीरे धीरे आंसर कर रहे हो, बहुत स्लो पिकअप है, बट अच्छा है फिर भी, ठीक है? फिर भी ठीक है, तो वी कैन प्रोसीड। डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन नंबर 4। यस, रिटर्न फ्लाइट में यू आर ओवरहेड उकबाब, ठीक है? जोधपुर का सर्वे करके रिटर्न कर गए। बताओ, गो हेड। एनीवन? इंडिया विक्टर पापा, यू मे प्रोसीड। And other guys, please don't get demotivated also, ठीक है? I can clearly see that you guys are not practicing well, ठीक है? मुझे इतना तो क्लियरली पता चल रहा है, ठीक है? और अगर आप प्रैक्टिस कर भी रहे हो तो उसका अगर रिजल्टेंट नहीं आ रहा है, देन इट इज हैविंग नो वैल्यू। मैंने पहले भी बताया था कि कोशिश करने में डिफरेंस होता है। दीवार तोड़ना है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दीवार पे जाके अपना सर मारूं या हाथ से तोड़ने की कोशिश करूं। प्रॉपर टूल लगेगा, हथौड़ा लाइए, दीवार टूटेगा, ठीक है? सेम, क्वेश्चन आंसर नहीं बन रहा है, प्रैक्टिस करिए, जैसा बताया गया है वैसा करिए, अपने मन से ट्राई करोगे
नहीं होगा, ठीक है, बट आई कैन क्लियरली सी द लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड मोर ओवर इंडिया विक्टर पापा विल ऑल्सो एडमिट इट, ठीक है, इन द प्रीवियस सेशन when he was a new student to us, ठीक है, India Victor Papa when he was new student to us in previous session, he is also more or less like you only, ठीक है, he will also admit it, he was also behaving like you guys only, जैसा आप अभी आंसर करते करते रुक जाते हो, अटक जाते हो, सेम, ठीक है, सो डोंट थिंक कि इंडिया विक्टर पापा इज आंसरिंग क्योंकि वो पहले से पढ़ के आया हुआ है, नहीं. Similarly, he was a simple student like you in previous session. But what he did some sincerity. शुरू से लास्ट तक लेक्चर अटेंड किया. That's why his performance is little ahead than you. ठीक है, आप लोगों से थोड़ा सा बेहतर आंसर कर पाते हैं, ठीक है. तो आप लोग ऐसा मत समझना कि ये कोई पहले से मास्टर स्टूडेंट रट रटा के बैठा है, सारा आंसर कर रहा है, नहीं. डिमोटिवेशन का ये तरीका आप लोग बिल्कुल मत सोचना, ठीक है. आई थॉट कि लेट मी क्लियर यू, अदरवाइज ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि हम लोग स्टूडेंट नए नए हैं, हम लोगों को आंसर नहीं आता है, मीन्स पढ़ने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. बट देखो इंडिया विक्टर पापा सब आंसर कर रहा है, वो तो मास्टर है, पहले से पढ़ के आया होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. ही ऑल्सो एडमिट इट, सेम लाइक यू ही वॉज इन प्रीवियस सेशन, ही वॉज ऑल्सो हैविंग फियर while आंसरिंग, बट अपने आप ये चीजें ठीक हो जाती है अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ओके, गो अहेड फॉर द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज. Mayday, Mayday, Mayday. व्हाई मेडे? Jaipur, because एक इमरजेंसी सिचुएशन में एक अर्जेंसी कॉल होता है और दूसरा क्या कॉल होता है? याद करो मेडे का और पैन पैन का टेबल. ट्विन इंजन के केस में एक इंजन फेल, क्या था? पैन पैन, याद है? और सिंगल इंजन में सिंगल इंजन फेल, क्या था? मेडे. रिमेंबर? यस. दो इंजन का केस में एक इंजन फेल मतलब पैन पैन, सिंगल इंजन के केस में वही इंजन फेल मेडे, या ट्विन इंजन के केस में दोनों ही इंजन फेल मेडे. बट यहां पे मेडे कॉल आपका सही है. व्हाई? क्योंकि नॉट ओनली राइट इंजन फेल, यू आर ऑल्सो रैपिडली लूजिंग योर हाइट. नाउ दिस इज अ मेडे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? जस्ट लुक एट द चार्ट जो मैंने दिया था शुरू में, लिस्ट. एक बार फिर से उसको वापस खोलो. चलो दिखाता हूं आप सबको, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा. जस्ट रैपिडली लूज हाइट. हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल इंजन शटडाउन ऑन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट. तो यहाँ पे क्या है? RH इंजन, मींस दिस इज अ ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट. LH इंजन, RH इंजन. तो दो इंजन के एयरक्राफ्ट में एक इंजन फेल हुआ, पैन पैन होता है. लेकिन इस केस में मेडे सही होगा. क्यों? क्योंकि आगे एक और कंडीशन दे दिया है कि यू आर रैपिडली लूजिंग योर हाइट, मतलब आपका दूसरा इंजन सफिशिएंट पावर नहीं दे रहा है. गॉट इट? विक्टर पापा? यस. सो एग्जामिनर में आस्क यू, क्योंकि इतना तक में तो अगर देखा जाए, सो दिस इज अ पैन पैन, राइट इंजन फेल हो गया, कोई बात नहीं. बट मेडे, व्हाई? रैपिडली लूजिंग योर हाइट. ओके, गो अहेड. Because this is distress call. That's why it become Rapidly lose distress. height. That's why it become distress. Otherwise it was an urgency. On a twin engine Urgency. helicopter, if one engine fails, that is a pan pan. Go ahead. Mayday, Mayday, Mayday. Jaipur approach on 123.5. Current position on flight level 140. Route whiskey 13 knot. नहीं, अभी आप उकबाब पे हो, तो रूट बोलो नहीं बोलो, क्योंकि आप डायरेक्ट फ्लाइंग करके आओगे. रिमेंबर? डायरेक्ट फ्लाइंग करके आओ. ये रूट, यहाँ पे रूट एक ही है तो हम बोल सकते हैं इसको, और भी बोल सारे सकते रूट हो. होते हैं यहाँ पे तो फिर नहीं बोल.
वेरी गुड, उसकी 13 नॉर्थ, यस। ऐसे ही असर्टिव रहना है एवरीवन, ऐसे ही असर्टिव रहना है, नहीं तो एग्जामिनर खा जाएगा विद इन ए सेकेंड। ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन मारेगा तुरंत साइलेंट हो जाओगे, नहीं। जो थॉट लगा के आप आंसर बोल रहे हो उस पर टिको। और ह्यूमन फैक्टर में ये बहुत बड़ा फैक्टर है, लैक ऑफ असर्टिवनेस। आपको कोई बोल देगा आप गलत हो, ऐसे कैसे गलत है भाई? हमने अपने बुद्धि विवेक से जितना पढ़ा है हमें यही लगता है, ठीक है। गलत होंगे, सीख लेंगे। डन, चलो इसकी 13 नॉर्थ, रेडियल 2908, रेडियल 2908, डन। टाइम नाउ 1100, ओवर ओवरहेड, हाँ वेरी गुड। ओवर उकबाग, ओवर एट उकबाग, चलेगा, ओवर बोलो ओवरहेड बोलो, चलेगा। अकबाब, राइट इंजन फेल एंड रैपिडली लूजेस हाइट, एंड लूजिंग हाइट रैपिडली, थोड़ा सा इंग्लिश को Yes. अपने हिसाब से बोलना है। एंड एंड लूजिंग हाइट रैपिडली रैपिडली, लूजिंग हाइट, हाँ रैपिडली लूजिंग हाइट भी चलेगा। लूजिंग हाइट रैपिडली या रैपिडली लूजिंग हाइट, ओके। would like to land at Jaipur, रिक्वेस्ट, request instruction, वेरी गुड, रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस। एस्टिमेटिंग, instruction, estimating Jaipur 1130, 1130, ठीक, Victor Tango Hotel Yankee November. वेरी गुड, ठीक है। सो इट वाज अ मेडे कॉल, simply you have certain problem, so you had decided to land at nearby airport. Simply estimate that airport and ask for permission. Clear to all? यस सर। ठीक है, ब्रावो चार्ली डेल्टा, आप भी आंसर करो। ऐसा मत सोचो कि डांट दिया तो बात ही नहीं करनी है, ठीक है। आई एम नॉट योर एनिमी, ठीक है। why I had scolded? Because I found something silly mistakes with you that should not be there, ठीक है। तो this is my duty to take you to the line. तो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना, ठीक है। दिस इज माई ड्यूटी टू टेक यू टू द राइट पाथ। ऐसा नहीं कि अब बात ही नहीं करना है, आप क्लास में ऐसे बेइज्जती कर देते हो। स्टूडेंट और फकीर इन दोनों का कोई इज्जत नहीं होता है, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं शर्माना। व्हेनेवर आई एम आल्सो डूइंग राइट नाउ MBA, तो उधर मैं स्टूडेंट हूँ, वहां पे मेरे को भी गाली पड़ती है कि क्या है तू पढ़ के आया है, ठीक है। एंड वो भी आई एम डूइंग फ्रॉम IIT पटना, तो भोजपुरी में गाली पड़ती है। तो नाउ यू कैन इमेजिन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डिसअपॉइंट हो गया, अब हाँ ना बोलना ही नहीं है, ठीक है। दिस शुड नॉट बी देयर। ओके, चलो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वील सी टुडे, दैट इज सेक्टर रिक्वेस्ट, ठीक है। अभी हमने सर्वे एरिया का फ्लाइट पढ़ा है ना, उसी से रिलेटेड है टॉपिक, सेक्टर रिक्वेस्ट। अब ये क्या होता है, देखो, आपने कभी हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन देखा होगा या कुछ फिक्स्ड एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस देखे होंगे। जैसे मान लो कि आपके इलाके में बाढ़ आ गया, तो क्या करते हैं, मुख्यमंत्री या कोई सीनियर लीडर आके सर्वे करता है कि कितना बाढ़ आया है, क्या क्या नुकसान हुआ है, किस एरिया में पानी है। तो वो क्या करेंगे, एक हेलीकॉप्टर में बैठ के आएंगे, ठीक है। एक हेलीकॉप्टर में बैठ के आएंगे और वो पूरा एरिया घूम घूम के सर्वे करेंगे, घूम घूम के 1 बार 2 बार 3 बार 4-5 चक्कर मारेंगे, क्योंकि हो सकता है एक बार में नहीं दिखेगा। तो सर्वे किया,
ठीक है। या फिर हो सकता है, सपोज आपने देखा कि राम मंदिर जब बना था इन अयोध्या, तो उसके ऊपर फूल बरसाए गए, ठीक है, फ्लावर ड्रॉपिंग हुआ। इन दैट केस हेलीकॉप्टर 2 बार 3 बार ऊपर से फ्लाई करते थे और फूल गिराते जाते थे, ठीक है। क्या होता है, सपोज आपको 1 लोगों को जाना है फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, तो आप एक बस करिए, उसमें से एक टिकट खरीदा और चले गए। बट आपको विद फैमिली जानी है और लगभग 50 लोग हैं, तो आप बस को रिजर्व कर लोगे। सिमिलरली जब आपका सिंगल सेक्टर फ्लाइंग होता है किसी भी एयर स्पेस से, तो आप परमिशन लेते हो और क्रॉस कर जाते हो उसको। लेकिन आपको पता है कि किसी भी रीजन से हमारा एक खास एयर स्पेस में कंटिन्यूअस फ्लाइंग है, हमको 2 चक्कर मारने हैं, 3 चक्कर मारना है, वहीं पे राउंड राउंड घूमना है। इस केस में आप उस एयर स्पेस को रिजर्व कर लेते हो अपने लिए, और उसी रिजर्वेशन रिक्वेस्ट को बोलते हैं सेक्टर रिक्वेस्ट। सेक्टर मतलब होता है अ पीस ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का पीस, टुकड़ा। तो एक खास एयर स्पेस का टुकड़ा आप अपने लिए रिजर्व करवाना चाहते हो कि इस एरिया में मेरा कंटिन्यूअस फ्लाइंग है, तो एक काम करो, इस एरिया को मेरे लिए रिजर्व कर दो। नाउ किस किस पर्पस से आप सेक्टर रिक्वेस्ट कर सकते हो, यू मे ऑल्सो नोट डाउन और जस्ट लिसन केयरफुली, यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। वैष्णो देवी का यात्रा होता है, आप सबने देखा होगा। उसमें क्या होता है कि एक हेलीपैड से नीचे से लेके पहाड़ के ऊपर एक हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर पैसेंजर को ड्रॉप करता है, और उसी एयर स्पेस में दिन भर में वो 50 फ्लाइट करता है, कंटिन्यूअस फ्लाइंग करता रहेगा। तो क्या वो 50 बार फ्लाइट प्लान फिल करेगा? नहीं, एक ही बार फ्लाइट प्लान फिल करेगा और पूरे टाइमलाइन का डिटेल उसमें डाल देगा, ठीक है। एक खास एयर स्पेस में 50 फ्लाइट करेगा वो, नीचे से ऊपर गया ड्रॉप किया, ऊपर से बैठाया नीचे आया ड्रॉप किया, इस टाइप से। तो क्या 50 फ्लाइट प्लान फिल करेगा? नहीं, ठीक है, डजेंट मेक सेंस। एक ही फ्लाइट प्लान फिल करेगा और इस पूरे सेक्टर को रिजर्व कर लेगा। आज दिन भर हमारा ऑपरेशन है, आज हम फ्लाई करेंगे इधर, तो उस सेक्टर को वो अपने लिए रिजर्व करवा लेगा फॉर ए पर्टिकुलर डे। या फिर आपके मंत्री जी को सर्वे करना है, तो इसी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा जोधपुर के आसपास सर्वे करना है, ठीक है, तो उस खास एयर स्पेस को रिजर्व कर लेगा कि हमको यहाँ पे घूम घूम के सर्वे करना है, ठीक है। फ्लावर ड्रॉपिंग, फेरी फ्लाइट, आपका क्या कहते हैं, जॉय राइड। आप एक हेलीकॉप्टर लिए हो, आप चाहते हो कि लोगों को घुमाए, आपने 15-15 हजार में टिकट बेचे, बार बार हेलीकॉप्टर आता है घुमा के वापस ड्रॉप कर देता है, ऐसा कंटिन्यूअस ऑपरेशन है, जॉय राइड, बार बार घुमा रहे हैं सबको खाली। तो एक खास एयर स्पेस में मल्टीपल फ्लाइट, ठीक है। एरियल वर्क, पहाड़ के ऊपर मंदिर बनानी है, ठीक है, पहाड़ के ऊपर मंदिर बनानी है, सीमेंट पहुंचेगा नहीं, ईंटें पहुंचेंगी नहीं, तो क्या करना है, हेलीकॉप्टर में लोड करके सामान ऊपर ड्रॉप कर देना है, फिर नीचे आए, फिर लोड किया ऊपर ड्रॉप करके आ गए, फिर नीचे आए, फिर लोड किया ऊपर ड्रॉप करके आ गए, लाइक दिस, ये वर्जन सपोर्ट करता है। मैं फाइल मैनेजर में ठीक है। फिर से चला प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आपको फाइल मैनेजर में किसी भी फाइल एक्सप्लोरर में आपको चले जाना है, जो भी डिवाइस यूज करेंगे उस हर डिवाइस में जस्ट अ सेकंड, हाँ हाँ, ओके। am I audible to all now? हम से ठीक है। तो जब आपको एक ही एयर स्पेस में मल्टीपल फ्लाइट ऑपरेट करने हैं, ठीक है, एक ही एयर स्पेस में मल्टीपल फ्लाइट ऑपरेट करने हैं, एक खास सेक्टर में कंटिन्यूअस फ्लाइंग करनी है, तो आप उस एरिया को ही रिजर्व कर लोगे, सीधी सी बात, ठीक है। अब ये जो आप सेक्टर रिक्वेस्ट करोगे, इसको मैप से समझते हैं, ठीक है, चार्ट में आप एटीसी को बोलोगे रिक्वेस्ट सेक्टर, ठीक है, रिक्वेस्ट सेक्टर। लेकिन वो सेक्टर आपको कहां मिलेगा? आप किसी एरिया में मांग सकते हो, जैसे 30 नॉटिकल माइल वेस्ट ऑफ जोधपुर, ठीक है, 30 नॉटिकल माइल वेस्ट ऑफ जोधपुर, जोधपुर से 30 नॉटिकल माइल के दूर,
ओवर जोधपुर, इस टाइप से, या फिर 100 नॉटिकल माइल लेफ्ट ऑफ जयपुर, यहां इस टाइप से 100 नॉटिकल माइल दूर। यानी आप उस एरिया को डिजिग्नेट करोगे विद द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कि इस जगह से बाएं साइड में 100 नॉटिकल माइल दूर हमको सर्वे एरिया दे दीजिए, जोधपुर के ऊपर सर्वे एरिया दे दीजिए। या फिर नॉट ओनली दिस, यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर अ सर्वे फ्लाइट नियर टू एनी एरोड्रोम इन बिटवीन 2 रेडियल्स और इन बिटवीन 2 रूट्स। ठीक है, सपोज आप उदयपुर से टेक ऑफ किए, ठीक है, और आपके एयरक्राफ्ट का फ्लैप स्टक हो गया, लैंडिंग गियर स्टक हो गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वापस आप लैंड बैक रिक्वेस्ट करोगे कि वापस उदयपुर आना चाहता हूं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नो। क्यों? क्योंकि आपके एयरक्राफ्ट का लैंडिंग वेट टेक ऑफ वेट से कम होना चाहिए। तो जिस वेट के साथ आपने टेक ऑफ किया, अगर उसी वेट के साथ लैंड करोगे, दिस विल बी हैवी लैंडिंग, एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे एक सेक्टर दे दीजिए हमको इन बिटवीन द रूट विस्की 13 नॉर्थ एंड विस्की 13 साउथ, और इन बिटवीन द रेडियल 030 और 048, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ बर्न एक्सेसिव फ्यूल, जो हमारा एक्सेस फ्यूल है ना उसको बर्न करेंगे। या फिर सपोज आपको जयपुर लैंड करना है, आप सॉरी उदयपुर लैंड करना है, आप 30,000 फीट पे फ्लाई करते हुए आ गए, तो आप बोलोगे कि हमको एक काम करिए, लेफ्ट साइड में उदयपुर से 100 नॉटिकल माइल दूर एक एरिया दे दीजिए, हम वहां पे सर्कल फ्लाइट कर करके अपना अल्टीट्यूड लूज करना चाहते हैं। सो दीज आर द मल्टीपल रीजन्स व्हाट यू आस्क एज अ सेक्टर रिक्वेस्ट। फ्यूल बर्न करना है, 4-5 राउंड मारेंगे फुल पावर पे, फ्यूल हमारा आधा से ज्यादा बर्न हो जाएगा, तो आप उस चीज को मेंशन करोगे एज अ सेक्टर रिक्वेस्ट। तो मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल देता हूं, एक फ्यूल बर्न का देता हूं और एक जोधपुर के ऊपर सर्वे एरिया को लेके देता हूं, आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, चलो सर्वे एरिया का ही रिक्वेस्ट दे देता हूं पहले। विल कॉल टू जयपुर अप्रोच, नहीं तो दिल्ली कंट्रोल, क्योंकि हमारा फ्लाइट लेवल है 140 एज पर द फ्लाइट प्लान जो आज हमने दिया। ठीक है, तो फ्लाइट लेवल है 140, दिस विल गो टू दिल्ली कंट्रोल। सो हाउ दिस कॉल कैन गो, हैव अ लुक। ठीक है, देखो अच्छे से, दिल्ली कंट्रोल, ठीक है, विक्टर टेंगो होटल यंकी नवंबर, बेल हेलीकॉप्टर, ठीक है, दिल्ली टू दिल्ली सर्वे फ्लाइट, ठीक है, अंडर VFR, करंट पोजीशन ओवरहेड उकबाब, लेट्स से ओवरहेड उकबाब, रूट 139, रेडियल कुछ भी बोल लो हाइपोथेटिकली, इस साइड है तो इधर फ्लाई करना है तो रेडियल 270, ठीक है, टाइम नाउ 1040, ठीक है, बस। अब सेक्टर रिक्वेस्ट, पोजीशन रिपोर्ट दे दिया, अब आई बात सेक्टर रिक्वेस्ट की, क्या करना है, रिक्वेस्ट सेक्टर, सब लोग नोट करो, रिक्वेस्ट सेक्टर ओवर जोधपुर, या फिर रिक्वेस्ट सेक्टर एट 100 नॉटिकल माइल। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 40 नॉटिकल माइल, तो एट 40 नॉटिकल माइल लेफ्ट ऑफ जोधपुर, जोधपुर से बाएं साइड में 40 नॉटिकल माइल पे इधर रिक्वेस्ट सेक्टर, ठीक है, फॉर एरियल सर्वे, सर्वे फ्लाइट था ना, तो एरियल सर्वे ये हो गया, ये तो हो गया डिस्टेंस और डायरेक्शन। अब जिस सेक्टर में आप सेक्टर फ्लाइट करोगे उसमें आप अल्टीट्यूड और टाइम ड्यूरेशन भी मेंशन करोगे, एट एन अल्टीट्यूड, ठीक है, एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 5000 फीट, ड्यूरेशन
9:0 जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लोग रेफर करो तो पता चलेगा। रिक्वेस्ट परमिशन, दैट्स ऑल, यही हो गया सेक्टर रिक्वेस्ट। हमको एक सेक्टर चाहिए, किधर? एक एग्जांपल ले लो ओवर जोधपुर का, या फिर 40 नॉटिकल माइल जोधपुर से बाएं साइड में। ओके, क्यों चाहिए? सर्वे करना है, ठीक है। जो सेक्टर में आप फ्लाई करोगे तो आपका अल्टीट्यूड क्या रहेगा? 5000 फीट पे रहेगा। ओके, कितने देर तक आपको वो एरिया रिजर्व करवाना है? 90 मिनट्स तक। तो टोटल 3 थिंग्स, क्या? डिस्टेंस और डायरेक्शन, दूसरा अल्टीट्यूड, और तीसरा टाइम ड्यूरेशन। ये तीनों चीज आप मेंशन करोगे तो आपको सेक्टर रिक्वेस्ट मिलेगा, नहीं करोगे सेक्टर रिक्वेस्ट डिनाई हो जाएगा। क्लियर? एक ये रहा। दूसरा लेते हैं फ्यूल बर्न का एग्जांपल। उदयपुर से टेक ऑफ किया, फ्लैप अटक गया, तो क्या जाएगा? पैन 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 पैन, ठीक है। उदयपुर, उदयपुर के पास टावर है, हाँ। उदयपुर टावर, विक्टर टैंगो होटल यानी नवंबर, ठीक है। डिपार्टेड फ्रॉम रनवे 10 at 0900, ठीक है। डिपार्चर रिपोर्ट, फ्लैप स्टक इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ, फ्लैप स्टक इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ, टेक ऑफ करते ही फ्लैप स्टक हो गया, जाम हो गया, ठीक है। चलो हैंड राइटिंग अच्छी लिखता हूं, आप लोग नोट करो, नहीं तो बाद में ये भी बहाना बन सकता है, ठीक है। फ्लैप स्टक इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ, टेक ऑफ के इमीडिएटली बाद फ्लैप आपका स्टक हो गया। क्या चाहते हो? ठीक है, रिक्वेस्ट सेक्टर इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन रेडियल 030 एंड 048, या फिर इन बिटवीन रूट विस्की 13 नॉर्थ एंड विस्की 13 साउथ एट 100 नॉटिकल माइल। ये वाला डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। 100 नॉटिकल माइल नॉर्थ ईस्ट ऑफ उदयपुर। ये हो गया हमारा एक पैरामीटर कि कहां पे सेक्टर चाहिए, इन दोनों रेडियल के बीच में इतने डिस्टेंस पे, ठीक है। अल्टीट्यूड 5000 फीट, ड्यूरेशन 30 मिनट्स टू बर्न एक्सेसिव फ्यूल, ठीक है, टू बर्न एक्सेसिव फ्यूल, एक्स्ट्रा फ्यूल को बर्न करना है, ठीक है। एंड देन विल ट्राई टू लैंड एट उदयपुर, या फिर लैंड बैक एट उदयपुर। रिक्वेस्ट परमिशन, तो एक तो कॉल हो सकता है जहां पे सेक्टर रिक्वेस्ट का सेपरेट डिमांड है, ठीक है, कि आपको सर्वे फ्लाइट करनी है, आपको कोई पर्पस फ्लाइट है, आप सेक्टर रिक्वेस्ट प्लान कर लोगे। दूसरा क्या रहेगा, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको सेक्टर इन्वॉल्व करवाना पड़ेगा, फ्लैप अटक गया, फ्यूल बर्न करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको सेक्टर चाहिए। तो सेक्टर रिक्वेस्ट मांगिए, अपना पर्पस बोलिए, और फिर बोल दीजिए कि जब हमारा एक्सेस फ्यूल बर्न हो जाएगा तब हम उदयपुर में ही आके लैंड कर जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ समझ में आया सबको? ओके, एंड आई होप कि यू ऑल हैव नोटेड दिस कॉल, ठीक है। स्टिल ऑन द स्क्रीन नोट है, लिखा हुआ है। आप लोग मैं यहीं पे इस टॉपिक को फिनिश करता हूं, ठीक है, हाफ एन आवर अर्ली टुडे ऑल्सो। गो एंड प्लीज हैव अ नाइस प्रैक्टिस ओवर आरसीएफ कंडीशन, ठीक है। पोजीशन रिपोर्ट पे और एक बार अच्छे से क्लियरिटी ले लीजिए सब लोग, ठीक है। पोजीशन रिपोर्ट का 5वां पैरामीटर फटाफट बोलना चाहिए, टाइम गैप के साथ नहीं। और सेक्टर रिक्वेस्ट का कॉल,
इन तीनों टॉपिक्स को रिवाइज करके आप लोग आज रेडी रखो, तब हम लोग कल अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और रिवाइज करो, नहीं करोगे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू टुमारो। चलो, गुड नाइट ऑल।